अब सवाल देश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि आखिरकार दिन प्रतिदिन अपराध इतना क्यों तेजी से बढ़ता जा रहा है और खाकी का ताकत कमजोर क्यों होता जा रहा है, खाकी का खौफ अपराधियों में क्यों हटता जा रहा है। क्या आप मेरी बेटियों का सुरक्षा का जिम्मेदारी ले सकेंगी? और जब बड़े बड़े वादे करते हैं तो आखिरकार जब जीतने के बाद उनकी वादे फेल और ध्वस्त नजर क्यों आता है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम के इस एपिसोड में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के आंकड़े चौंकाने वाला है। एक के बाद एक ऐसी हैवानियत घटनाएं सामने आ रही है जिससे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ रहा है। हाल ही में मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में टॉफी दिलाने के बहाने मासूम बालिका को बीती रात एक व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि रविवार को रात जब 8:30 बजे वह खेत में था, पत्नी घर में काम में व्यस्त थी, तभी बच्ची गांव में एक रिश्तेदार के यहां चली गई थी। बिसेन ने बताया, बिसेन यानी बच्ची के पिता, बिसेन ने बताया कि शिकायत के अनुसार वहां से लौटते समय ही कोई अज्ञात व्यक्ति बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मासूम को तड़पता छोड़ मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल अवस्था में पीड़िता घर जाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान खेत से लौट रहे पीड़ित के पिता ने जब मासूम को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता अपनी घायल बेटी को लेकर जब घर पहुंचे, जहां पीड़िता ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी एक एक करके अपने लफ्जों में बयां की। जैसे ही पिता को उसके साथ इस घिनौना कार्य होने की जानकारी हुई तो थाना महावन पहुंचा। पीड़ित बालिका की अवस्था देखते हुए पुलिस ने उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर दिन करीब 90 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। सत्ता में बैठे योगी सरकार अपना पक्ष रखने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस्तेमाल करती है। और सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार और उत्तराखंड के धामी सरकार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ही आंकड़े का इस्तेमाल करती है। राज्य सरकारें बड़ी सहूलियत से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। पहले कहा जाता था कि एफआईआर कम दर्ज होती थी, कंप्लेंट ज़्यादा दर्ज कर रही थी पुलिस, इसलिए क्राइम के जो रिकॉर्ड में चीज़ें सामने नहीं आती थी। अब जब रेप और दूसरे मामलों की संख्या बढ़ती रही तो राज्य सरकारें बहानेबाजी कर रही है कि हम एफआईआर जल्द ही दर्ज कर लेते हैं। पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर सरकार और पुलिस अपनी सहूलियत के अनुसार सफाई देती रही। इससे यह समझ आता है कि अधिकार बढ़ाए जाने से ज़्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ाने की अति आवश्यक है। आखिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार की तरफ से होती है। किसकी नियुक्ति होती है? केंद्र में जो सरकार है उसकी विचारधारा से मेल खाने वाले की नज़र के हिसाब से ये नियुक्तियां होती है। कार्रवाई भी उसी नज़रिए से की जाती है। अब मणिपुर की ही बात करें तो वहां 3 महीने तक बयानबाजी होती रही, लेकिन कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा नहीं गया था। वहीं कुछ आंकड़े तो ऐसे भी हैं जो स्वयं खाकी द्वारा ही दबा दिए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का आश्वासन कौन लेगा? आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के जो अपराध के मामले हैं वो तब तक दबेंगे नहीं जब तक कि खाकी का खौफ ना हो। अपराधियों को ये पता लगेगा कि अगर हमने अपराध किया तो हमारा दोबारा पकड़ा जाना तय है, हमें सज़ा मिलना तय है, हमें जल्दी सज़ा मिलना तय है और हमें सख्त से सख्त सज़ा मिलना तय है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक फिर बाकी की भी चीज़ें का कोई मतलब रूप नहीं रह जाता। अब सवाल देश के सरकार से और देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि आखिरकार दिन प्रतिदिन अपराध इतना क्यों तेजी से बढ़ता जा रहा है और खाकी का ताकत कमजोर क्यों होता जा रहा है, खाकी का खौफ अपराधियों में क्यों हटता जा रहा है। आखिर सवाल तब तक पूछता रहेंगे और सवाल तो देश की जनता से भी कि जिसका अधिकार है वोटिंग करना, कि आखिरकार वो जब अपने प्रतिनिधि चुनते हैं
तो चुनने से पहले उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं कि क्या आप मेरी बेटियों का सुरक्षा का जिम्मेदारी ले सकेंगे। और जब बड़े बड़े वादे करते हैं तो आखिरकार जब जीतने के बाद उनकी वादे फेल और ध्वस्त नजर क्यों आता है। सवाल देश के प्रशासन से भी कि आखिरकार देश की खाकी नेता मंत्री के पैकेट में जाकर क्यों छुप जाता है। अगर अब जब नेता मंत्री के ही जेब में छुपना है तो आखिरकार खाकी का इज्जत ही क्या रह गया। और सवाल तब तक हम करते रहेंगे जब तक देश में अपराध के आंकड़ा कम नहीं हो जाता, देश में अपराध रुक नहीं जाता, हमारी बहन बेटी और माताएं सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक ये सवाल देश के हर नेता से, हर राजनेता और हर देश में बैठे उच्च अधिकारी खाकी वालों से भी। जय हिंद। ऐसे ही तमाम अपराध की खबर देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अब सवाल देश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि आखिरकार दिन प्रतिदिन अपराध इतना क्यों तेजी से बढ़ता जा रहा है और खाकी का ताकत कमजोर क्यों होता जा रहा है, खाकी का खौफ अपराधियों में क्यों हटता जा रहा है। क्या आप मेरी बेटियों का सुरक्षा का जिम्मेदारी ले सकेंगी। और जब बड़े बड़े वादे करते हैं तो आखिरकार जब जीतने के बाद उनकी वादे फेल और ध्वस्त नजर क्यों आता है।